वेलकम टू फिल्मी टाउन. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस. दिस इज़ राज एंड आई एम अ मूवी क्रिटिक. जी हाँ, मैंने मूवी देखी पोनियन सेल्वन और मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये मणि रत्नम की सीक्वल है. इससे पहले पोनियन सेल्वन 1 देखी थी, बट सही लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो मुझे ये ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी और भी ज़्यादा. मतलब पहले का भी अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के आसपास से, ये भी इसका भी रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है, थोड़ा 3 घंटे से कम. लेकिन वो जो 2 hours 45 minutes भी है उसमें आप यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. एवरी फ्रेम इज़ लाइक अ पेंटिंग. चोला साम्राज्य दिखाया गया है, उसकी संपन्नता, उसकी विविधता, उसकी भव्यता, उसका जो मतलब एक ऑरा है, एक ग्रैंड्योर है, वो जिस तरह से दिखाया गया है तो सही लफ्ज़ों में इसे मैग्नम ऑपस बोल सकते हैं. क्योंकि हर फ्रेम, जैसे मैंने कहा, इट्स लाइक अ पेंटिंग. तो चोला साम्राज्य दिखाया गया और वेंजेंस दिखाया गया, रिवेंज दिखाया गया, और ऐश्वर्या राय की वो इंटेंस लुक, उनकी आँखें ही काफ़ी हैं अपना रोल बयान करने के लिए. और मिस वर्ल्ड से लेके बॉलीवुड से हॉलीवुड, मतलब ये एक्ट्रेस का करियर, नाउ शी इज़ ऑलमोस्ट 50, और देख के इतना लगता है कि उनका करियर ग्राफ और जो भी हर चॉइस ऑफ मूवीज़ बहुत ही अच्छी है. और मणि रत्नम के साथ उनकी एक अलग ही ट्यूनिंग है, जहाँ पे AR रहमान आ जाए. मैंने पहले भी इसका ट्रेलर रिव्यू किया था. उनका म्यूज़िक शिवोहम कि जब हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है तो हम बोलते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं ओम नमः शिवाय, और वो करते करते जब हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो हम बोलने लग जाते हैं चिदानंद रूपो शिवोहम. तो वो जहाँ भी शिवोहम आया तो गूसबम्स आएंगे, क्योंकि शिवोहम मीन्स मैं ही शिव हूँ. तो बहुत ही अच्छा है. AR रहमान का म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है. और जो भी सीन्स हैं बिल्कुल, मतलब एक के बाद एक, मतलब जैसे जैसे मिस्ट्री अनरेवल होती है, इतना इंट्रीगिंग, इतना इन्जॉयबल, इतना एंटरटेनिंग. वो जैसे मैंने कहा, चोला साम्राज्य को इतने अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. वो ईरा में आप चले जाएंगे, वो भव्यता, वो कॉस्ट्यूम्स, वो प्रोडक्शन डिज़ाइन, वो ज्वेलरी, वो एक्सेसरीज, वो सब देख के बिल्कुल हम मंत्रमुग्ध हो गए. आई वॉज स्पीचलेस, आई वॉज स्पेल बाउंड. एंड सिनेमेटोग्राफी रवि बर्मन की बहुत अच्छी है, जो एक बहुत ही रिनाउंड साउथ इंडियन मूवीज़ में ज़्यादा वो सिनेमेटोग्राफी करते हैं. हर एंगल से जैसे भी शूट किए गए, अंडर वाटर सीन्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इम्प्रेसिव हैं. और एडिटिंग मैं ये कहूँगा कि दोनों पार्ट आई समहाउ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. तो इसका मतलब ये कि कोई रैंडम सीन नहीं है, वो 2 hours 45 minutes में भी जस्टिस किया है. तो श्रीकर प्रसाद जो इसके एडिटर, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि, और बाकी डायरेक्शन तो मैं क्या कहूँ, मतलब उम्दा, फिनोमिनल, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस. मणि रत्नम सर, मतलब ही लिव्स, मतलब पहले भी लोगों ने मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए थे, लेकिन 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. और हालांकि इसे साउथ इंडियन सर्किट में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बट हिंदी सर्किट में भी वर्ड ऑफ माउथ हो, क्रिटिक्स रिव्यू हो. आज किसी का भाई किसी की जान ईद पर आई, पर फिर भी उतनी कामयाब नहीं हो पाई. तो 100 करोड़ का अभी तक बिज़नेस हुआ है और वो 150 करोड़ का उसका बजट है. तो अभी ये मूवी आई है और लोगों का ध्यान डेफिनेटली आकर्षित होगा, क्योंकि अब ये हिंदी, पैन इंडिया में हिंदी में भी रिलीज़ हुई है, और ये तमिल लैंग्वेज है. और जो भी साउथ इंडियन सिनेमा है, भी तेलुगु, कन्नड़ा सिनेमा, ये अभी इतना उभर के आ रहा है. उड़िया सिनेमा देख लीजिए, बंगाली, मतलब रीजनल सिनेमा का जो कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है. और एग्जीक्यूशन, अभी मैंने रिसेंटली चेंगीज़ मूवी देखी थी, उसमें भी एग्जीक्यूशन इतना पावरफुल था. और जो जीत हैं बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार, उनका भी एक अलग ही स्वैग है, अलग ही स्टाइल है. तो भले आपका कंटेंट एवरेज हो, लेकिन एग्जीक्यूशन भी अगर बहुत अच्छा है तो आप 4 चांद लगा सकते हैं. पोनियन सेल्वन में जो ऐश्वर्या राय जी हैं, उनका तो बहुत अच्छा रोल है. एक जवान लड़की का भी उन्होंने रोल किया, फिर एक बूढ़ी औरत का भी रोल किया. बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटेंस. शी लुक स्टनिंग इवन एट दिस एज. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब उनका स्क्रीन प्रेजेंस है. और उसके साथ साथ शिवम रवि, जिन्होंने पोनियन सेल्वन चोला एम्पायर के राजा का रोल निभाया, वो भी बहुत अच्छा है. JM रवि, सॉरी. और उसके साथ साथ कार्तिक एक एक्टर है, विक्रम, जो इतने अलग अलग तरह के रोल्स करते हैं. आई थिंक आई मूवी में भी वो थे. तो हर टाइम वो एक नई लुक लेके, कभी 6 पैक फिजिक लेके आ जाते हैं, कभी किसी भी जिस तरह का भी रोल होता है वो वैसे उसमें मतलब ही गेट्स इनटू द शूज़ ऑफ द कैरेक्टर. तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच. इट इज़ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड. और पोनियन सेल्वन 1 हो, क्या सीक्वल है, मतलब उससे भी 2-3 कदम ऊपर. तो आई थिंक इट कैन नॉट बी मिस्ड. आई स्ट्रांगली रिकमेंड. ऐश्वर्या राय जो सुपरस्टार हैं बॉलीवुड की, हॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है, मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी, उनको देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा.
तमिल में हमने तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखी, तो जो तमिल में डायलॉग्स भी बोलती हैं तो बिल्कुल मतलब लगता है कि कोई विश्व सुंदरी, मतलब शी लिव्स अप टू हर यू नो दिस, शी हैज़ एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस आई फील। पूरी फिल्म देखने के बाद ऐसा कौन सा बेस्ट सीन आपको लगा हो, या फिर आपको कौन सा जो भी अंडर वाटर सीन्स है वो बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं, शुरुआत में और बीच में अंडर वाटर सीन्स और वॉर सीन्स बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं। और जो भी यू नो सीन्स है विक्रम और ऐश्वर्या राय के बीच में, उनका जो मैंने बोला इंटेंस लुक, वो वेंजेंस, वो रिवेंज, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और कहीं भी हमें बोरियत नहीं हुई, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, मिक्स्ड रिव्यूज़ लोग देंगे, लेकिन असली सिनेमा क्या है, मतलब सिनेमैटिक ब्रिलियंस, एक्सीलेंस जो है वो उभर के आती है। और वो मणि रत्नम ही है, वो AR रहमान का म्यूज़िक ही है, वो ऐश्वर्या राय ही है, कि सबका अगर एक जगह समागम हो जाए तो एक मास्टरपीस तो बनना ही है। चलो ठीक है सर, राजू जी जाते थे, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। हालांकि मुझे इसमें कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया, बट देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट 4.5 स्टार्स इट डिजर्व्स, एंड it will get accolades all over the world globally. Wherever people see this movie, it deserves accolade, it deserves a huge round of applause. कुछ साउथ इंडियन से मूवी को देखने आए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, और बहुत तालियों की गड़गड़ाहट थी, पीपल वे एंजॉइंग द मूवी। और जैसे मैंने कहा, हर फ्रेम एक पेंटिंग है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि ये मूवी देखिए। किसी का भाई, किसी की जान को भी हमने अप्रिशिएट किया, अपलॉड किया। हालांकि उसका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, एग्जीक्यूशन और अच्छा हो सकता था फरहाद साम जी का, लेकिन अभी ये मूवी आई है फ्राइडे को, और इसको मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच राजन जी फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन। थैंक यू।